मेरे नबी एक दफन से वापस तशरीफ लाए। आक़ा करीम के सर में दर्द शुरू हुआ। घर आए, फरमाया आयशा आज मेरे सर में दर्द है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हुजूर मेरे भी सर में दर्द है। बस उसी वक्त से तबीयत खराब होना शुरू हुई। फिर बुखार चढ़ा, इतनी तेज का बुखार था मेरे नबी ने 7 कुओं का पानी मंगाया। फिर उससे हुजूर ने गुस्ल फरमाया। बुखार में कुछ इफाका हुआ, कुछ फायदा महसूस हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बुखार बढ़ गया। फिर बुखार बढ़ा। मेरे नबी ने फिर फरमाया, जब नज़ा का मौत का वक्त करीब आया, ज़ाहिरी आक़ा करीम ने फरमाया आयशा अपने वालिद से कहो कि वो नमाज पढ़ाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हुजूर मेरे वालिद बड़ी नर्म तबीयत है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको न देखेंगे मुसल्ले पे कैसे खड़े होंगे। मेरे नबी ने सख्ती से फरमाया आयशा अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाएं। तवज्जो करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा करने का मकसद ये था ताकि दुनिया जान ले कि नबी के बाद जो नबी के मुसल्ले पे खड़ा होगा वो कोई और नहीं, नबी का अबू बकर होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज पढ़ाई और फिर वो वक्त आया कि नबी पे बड़ी शिद्दत का बुखार था, बहुत तेजी का बुखार नबी पर था। तवज्जो करो जवानों, मोबाइलों में वक्त ज्यादा ना दो, अपना ज्यादा वक्त अपने रब को दो, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने रब को दो, हलाल कमाई पे ज्यादा ध्यान दो। पेट तो भर ही जाएगा, एक रोटी से ना सही आधी खा लेंगे, लेकिन अहद करो हलाल खाएंगे। हमें मौत की तैयारी करनी है, हराम से बचना है हमें। हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन हलाल खाएंगे, यह अहद करो। अब हमें हराम नहीं खाना है, हराम इकट्ठा नहीं करना है। किसके लिए छोड़ें? उनके लिए जो मरने के बाद हमारी कब्रों पे जाके ठोकरें मारेंगे, जो हमारी दौलत पे नशे करेंगे, जो हमारी छोड़ी हुई दौलत को अय्याशी में लुटाएंगे, उनके लिए छोड़ जाएं। लोग कहते साहब अगर ना छोड़ेंगे औलाद कहां से खाएगी? और तेरा अकीदा कैसा? जिस खुदा ने तुझे दिया है वही खुदा तेरी औलाद को भी देगा। लेकिन हलाल कमा, थोड़ा कमा, हलाल कमा, किसी की आंखों में धूल झोंक के ना कमा। मिजाज हो गया। लॉकडाउन में कुछ दुकानें खुली थी, मुफ्ती साहब दुकानदारों के तेवर देखे हमने, हम भी गए थे मार्केट में। आंखें बंद करके मुसलमान गला काट रहा है, आंखें बंद करके। अगर कोई कहे यार इतना महंगा क्यों, के लेना तो ले वरना निकल। मिजाज देखिए, लेना तो ले वरना निकल। ये सदा दिन एक से रहेंगे? किसी बुजुर्ग नहीं कहते हैं कि कभी के दिन बड़े कभी की रात? गम की रातें भी एक दिन ढल जाएंगी, ये सदा नहीं रह जाएगा। क्या ये हमारा दीन हमें हुक्म नहीं देता कि कहत साली में नाज इकट्ठा ना करो? हमारा मिजाज हो गया। खबर आ जाती है 8 दिन बाद लॉकडाउन होगा तो दुकानदारों के आलम ये स्टॉक कर लेते हैं, सस्ते में खरीद के महंगा बेचते हैं। और तू इंसान है? मुसलमान तो बड़ी बात इंसान कहते हुए शर्म आती है ऐसे लोगों को, जिन गरीबों के घरों के अंदर मजदूरी का सिस्टम ना रहा, वो एक एक वक्त के खाने को तरसते रहे, और तू रेट बढ़ाने के लिए अपने घर के अंदर इकट्ठा करके बैठा रहा, और फिर कहता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। झूठा है तू। अगर तू दावे में सच्चा था, खुदा की कसम अगर तूने महंगा खरीदा था तो सस्ता करके बांट देता, अगर फ्री में बांट देता तो खुदा की कसम मैं मानता हूं तुझे कुछ दिन के लिए तेरी जरूरतों में तंगी हो सकती थी, लेकिन मरने के बाद जब कब्र में जाता तो तुझ पे कब्र तंग ना होती। या तू दस्तरखान फैला देता, खुदा कब्र में जाने के बाद तेरी कब्र कुशादा फरमा। अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नोच के खा गए दुनिया को, क्या डर नहीं लगता मरना भी है? और यार फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता है अल्लाह उस पे रहम करता है। अल्लाह उस पे रहम करता है जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है।
और हमने तो गरीबों का जीना दोबर कर दिया। गांव के हालात तो बहुत अच्छे हैं। अक्सर गांव के अंदर मैंने देखा है, जहां तक मैंने बुजुर्गों से भी सुना है, कि कभी भी गांव के अंदर भले गरीब रहते हो, लेकिन इनके पड़ोसी कभी भूखे नहीं सोया करते। अल्लाह हमारे इन गांव की बहारों को सलामत रखे। लेकिन याद रखना, हलाल कमाना, कभी हराम नहीं कमाना, बचना है हमें। दिक्कतें जिंदगी में रहती हैं। मैंने पहले भी आके कहा था, ओ यार अगर रास्ते तंग देखो तो अमीर के आगे हाथ ना फैलाया करो, मस्जिद में जाके मुसल्ले बिछा दिया करो। मैंने पहले भी कहा था। आज दुनिया कहती है मेरे फला अमीर से ताल्लुकात हैं, फला सेठ से ताल्लुकात हैं। कितने अमीरों के दरवाजों पे गरीब गए, बेचारों ने हाथ फैलाए, लेकिन अमीरों ने दिया और एहसान भी जताया। एक वक्त था देखने के बाद जिंदगी भर के लिए नजरें झुका दी। लोग कार्ड रख के घूम रहे हैं कि मेरे पास फला का कार्ड है, उसने दिया, जरूरत पड़े तो आ जाना। और जाते अमीरों के पास, एक जरूरत के लिए गए, कार्ड लेकर के गए, पहचान कराई, एक दिन का काम करके चले आए। और यार ये दुनिया वाले हैं जो एक दिन का देते हैं। कभी अल्लाह के घर में आ जा, मुसल्ला बिछा दे। एक कार्ड वो है जो ये जमींदार देते हैं, एक कार्ड वो है जो नेता देते हैं, लेकिन एक कार्ड वो है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। और वो कार्ड तहज्जुद की नमाज का कार्ड है, वो कार्ड चाश्त की नमाज का कार्ड है। और यार कभी तहज्जुद में आके खड़े हो जाया करो। खुदा की कसम फरमाया गया, तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जब बंदा पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है, ये अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ के कहती है, मालिक उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी इस पाए को जब तक इस पढ़ने वाले की सारी ज़रूरतें पूरी ना कर दी जाएं, जब तक ये रात को उठने वाले की हर ख्वाहिश पूरी ना कर दी जाए। और यार तू मुसल्ला बाद में छोड़ता है, रब तेरी ज़रूरतों को पहले पूरा कर देता है। तू अमीर की चौखट पे जाएगा, एक दिन का भला हो जाएगा, लेकिन जब तू रब की चौखट पे आ जाएगा, खुदा की कसम एक दिन का भला नहीं होगा, एक साल का भला नहीं होगा। वो तो इतना करीम है, तुझे मांगने की देर है, जब वो देने पे आता है, एक को देता है, 7 पुश्तों का भला कर देता है, 7 पुश्तों का भला कर देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। एक गरीब था, कर्जा हो गया उस पे हजरत, कर्जा अभी कर्जे हुए कई लोगों पे। जब कर्जा हो गया, दुनिया बड़ी बेवफा है। जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है ना तो सब यार बनेंगे तुम्हारे। जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन कोई तुम्हें बैठने तक जगह नहीं देगा। ये दुनिया है, मतलब की यार है दुनिया। तवज्जो करो, बड़ा गरीब, पहले अमीरी के दिन गुजरते रहे, उसके हालात बदले, सभी के बदल जाते हैं। कर्जा हो गया, कर्जा हुआ, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, बीवी ने साथ छोड़ दिया, का तू कमाता ही नहीं, तेरे साथ रह के क्या होगा। बच्चों ने कहा शौक पूरे नहीं हो रहे बाबा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बच्चे माँ के साथ, बाप अकेला रह गया। बस आलम यह था कि बस सिवाय फांसी के कोई रास्ता नजर नहीं आया। चाहता था कि मौत को गले लगाएं, लेकिन एक बार दिल ने कहा यार चल मस्जिद में चलते हैं, अभी रब की रहमतों का दरवाजा खुला है। अल्लाह के घर में आया, सारी दुनिया सो रही थी। उस वक्त आया, रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाया और रो के कहता, ए मेरे परवरदिगार, मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है, उम्र जवाब दे गई है, मैं तेरी राह में कितनी देर खड़ा रह सकता हूँ, मेरा टांगे काम नहीं करती हैं, कितनी तेरी तस्बीह पढ़ूं, मेरी जबान थक जाती है। या अल्लाह मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे मालिक मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरे परवरदिगार मैं जानता हूँ कि खुदकुशी हराम है और इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे मालिक अगर जायज़ होती तो मैं खुदकुशी कर लेता, मौत को गले लगा लेता, लेकिन सुना है तू नाराज हो जाता है अगर कोई खुदकुशी करता है। ये कह के रोने लग गया, कहता मेरे परवरदिगार मेरी मुसीबतों का हल अता फरमा दे। अभी रो रहा था कि अचानक किसी के चहलकदमी की गली में आवाज आई है। इसकी हिचकियों की उसने आवाज सुनी, मस्जिद के अंदर आया, आके कहने लगा तू कौन है और किस लिए इतनी रात को यहाँ बैठ के रो रहा है। उसने कहा तू वापस चला जा, मैं अपने रब की बारगाह में आया हूँ, अपनी फरियाद उसी से करूंगा। ये बैठ गया, बैठ के कहता बता तो सही क्या बात है, तू कौन है। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे मुसीबत है, मुझ पे इतने का कर्जा है और इस वजह से मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरी बीवी
बीवी मुझे छोड़ के चली गई। उसने कहा ठहर, ये कह के वो गया, घर के अंदर गया, कुछ देर के बाद वापस आया। जितना कर्जा था उस पर उतने पैसे लाके उसकी गोद में डाल दिए और डालने के बाद मुस्कुराया, कहने लगा जा जाके कर्जा अदा कर ले, इतना कहा था। अल्लाह अकबर। उसने उसका मुंह देखा और देखने के बाद कहने लगा कि तू कौन है और मुझे क्यों ये पैसे दे रहा है। उसने कहा मैं समझ गया रब की मशीयत का, मैं बड़ा अमीर हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत से नवाजा है। मैं तो बिस्तर पे लेटा हुआ था, अचानक मेरे पेट में दर्द उठा, दिल में ख्याल आया यार कुछ देर टहल ले रास्ते में, शायद पेट का दर्द खत्म हो जाए। कब मैं रास्ते में आया, मुझे तेरी हिचकियों की आवाज आई, बस मैं तेरे पास तक चला आया, बस इतना सुनना था। जब वो पैसे लेकर के चलने लगा, उस अमीर ज़ादे ने कहा था ले मेरा कार्ड लेकर के चला जा, अगर जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। उसने कार्ड हाथ में लिया, दो टुकड़े करके फेंक दिया और फेंकने के बाद बड़ा प्यारा जुमला कहा था। उसने कहा था मुझे तेरे कार्ड की जरूरत क्या है, मेरे पास उसका पता काफी है जिसने तुझे रात में उठा करके मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह।